हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बार अपने इस लॉ बेस्टो चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की और अपनी नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी इन द सीरीज ऑफ ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग एंड कन्वेंसिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नेसेसरी पार्टी। देखिए, जो वर्ड नेसेसरी है वो बता रहा है कि आवश्यक। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है आवश्यक, मतलब ये जो पार्टी है ये आवश्यक है केस के लिए, बट हम इसको लीगल सेंस में समझते हैं। नेसेसरी पार्टी इज़ वन इन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई सूट डाला कोर्ट ऑफ लॉ में और हमने नेसेसरी पार्टी एब्सेंट हो गई, मीन्स हम नेसेसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना ओमिट कर गए, भूल गए, या फिर नेसेसरी पार्टी आई नहीं, या फिर कुछ भी केस है उस सूट में नेसेसरी पार्टी नहीं आई, सिंपल से आप समझिए, या फिर हमने इन्वॉल्व नहीं किया, वहाँ पे क्या होगा, उस केस में जो ऑर्डर कोई भी आएगा वो इफेक्टिवली नहीं आ सकता। मीन्स कोई भी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखिए, जैसे मानिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस है। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाइफ ने जिस पार्टी का नाम मेंशन किया हस्बैंड कॉलम में, वो मान लीजिए किसी और का नाम मेंशन हो गया, या फिर उसने जानबूझ के कुछ भी किया, और वो जो पार्टी बनाई उसने वो एक्चुअल में उसका हस्बैंड नहीं है, ठीक है, या तो फिर उनकी लॉफुल मैरिज नहीं है। तो ये सब उसने किया और ये कोर्ट ऑफ लॉ के सामने गया। अब बाद में जब पता चला कि ठीक है आपने 125 का केस आपका एक्सेप्ट हुआ, बट वो जो पार्टी है वो हस्बैंड है ही नहीं, और 125 की रिक्वायरमेंट है कि वो हस्बैंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेसेसरी पार्टी ही ओमिट है, एब्सेंट है वो। तो अब यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएगा वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अगर कोर्ट ऑफ लॉ जज साहब ने कह दिया कि ठीक है आप इनको मेंटेनेंस दीजिए इतना पर मंथ, बट वो क्यों देगा, वो बोलेगा ना मैं तो हस्बैंड ही नहीं हूँ, मैं क्यों दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऑर्डर वैलिड नहीं होगा, वो इफेक्टिव ऑर्डर नहीं हो सकता। तो नेसेसरी पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर केस में, और उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अगर वो ओमिट कर जाती है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। इफ़ देर इज़ ओमिशन टू ज्वाइन नेसेसरी पार्टी, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फैटल डिफेक्ट। सबसे पहली बात, फैटल डिफेक्ट माना जाएगा, विच इफ़ नॉट रेमेडीड विद द परमिशन ऑफ अ कोर्ट। अगर उन्हें पता चला कि हाँ ये हमने नाम जो है गलत मेंशन कर दिया, तो ठीक है आप कोर्ट की परमिशन से आप करेक्ट कीजिए उसे, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम देता है लॉ उसमें आप ठीक कर लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने फिर भी नहीं किया, रिजल्ट इन क्या हो जाएगा, इट्स डिसमिजल एज नो इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास्ड इन देयर एब्सेंस। उनकी एब्सेंस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास ही नहीं हो सकता, तो वो सूट किस बात का, तो वो सूट डायरेक्टली डिसमिस हो जाएगा। तो नेसेसरी पार्टी के केस में सूट डायरेक्टली डिसमिस हो जाता है। और नेसेसरी पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है, इन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। वो पार्टी जिसके ना रहने पर कोई भी ऑर्डर इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो वो हो गई हमारी नेसेसरी पार्टी। नाउ अब हम जानते हैं प्रॉपर पार्टी क्या होती है। देखिए, प्रॉपर पार्टी नाम से आ रहा है कि नेसेसरी तो नहीं है बट प्रॉपर है, लीगल सेंस में समझते हैं। अ प्रॉपर पार्टी इज़ वन विदाउट हुज प्रेजेंस द क्वेश्चन इन द सूट कैनॉट बी कम्प्लीटली एंड इफेक्टिवली एडजुडिकेटेड अपॉन। मतलब केस आप ऑर्डर इफेक्टिव ला सकते हो, आप केस पूरा सूट जो है पूरा कर सकते हो, उसका हैंडल कर सकते हो, बट उसकी एब्सेंस में जो सूट है ना वो कम्प्लीटली एडजुडिकेटेड नहीं हो पाएगा। हो तो जाएगा, जैसे आपने हस्बैंड का नाम मेंशन किया, ठीक है, सूट वो तो हो गया वहाँ पे, वो हो गई नेसेसरी पार्टी। बट प्रॉपर पार्टी क्या है, इसका एग्जांपल देखिए। सपोज़ कीजिए एक लेबर मैटर है, लेबर मीन्स लेबर्स ने सैलरी के इशू पे अपने मैनेजर पे केस डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजर एंड लेबर दोनों हो गई नेसेसरी पार्टी और दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सैलरी के कॉन्सिक्वेंस देखने के लिए जज साहब ने बैंकर को बुलाया, मतलब जो बैंक मैनेजर है जहाँ सैलरी डिपॉजिट होती है उनको बुलाया। अब वो हो गई प्रॉपर पार्टी। अब क्या है कि वो मान लीजिए वो यहाँ है नहीं, आउट ऑफ इंडिया है, या फिर कोई भी रीज़न है वो नहीं आ पाया, अब प्रॉपर पार्टी नहीं आ पाई, तो यहाँ पे केस जो है सूट पूरा हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, जज साहब ऑर्डर दे सकते हैं और वो इफेक्टिव भी होगा, बट जो सूट है ना वो कम्प्लीटली एडजुडिकेटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी ऑल पार्टीज़। और यहाँ पे अभी भी कॉन्सिक्वेंस रहेगा कि फर्दर लिटिगेशन हो जाए, हो सकता है जब वो आ जाए तो फिर तब थोड़ा सा और लिटिगेशन वो लेबर डाल दे कि देखिए उस टाइम ये मैटर रह गया था,
तो हमें इस पे भी रेमेडी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर पार्टी के केस में हो ना हो सूट पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट अगर हो तो पूरा फर्दर तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से सारा लिटिगेशन समाप्त हो जाएगा उस मैटर पे। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इसे। अ प्रॉपर पार्टी इज़ वन without whose presence the question in the suit cannot be completely and effectively adjudicated upon. The object of including proper parties on record is to avoid further litigations. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर प्रॉपर पार्टी ओमिट हो जाती है तो क्या होगा। इफ़ देर इज़ ओमिशन टू ज्वाइन प्रॉपर पार्टी टू द सूट, इट इज़ नॉट फैटल टू द सूट। सबसे पहले ये फैटल नहीं है सूट पे, अपील प्रोसीडिंग्स जो भी है इन पे फैटल नहीं है वो। ठीक है, वो अगर नेसेसरी पार्टी नहीं आई तो बिल्कुल फैटल है, डिसमिस हो जाएगा। यहाँ पे डिसमिस के कोई चांस नहीं है, आप ऑर्डर दे सकते हो, जो भी है हो जाएगा। प्रॉपर पार्टी नहीं है तो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा सूट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चल जाता है काम। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर एंड नेसेसरी दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है तो इस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर माय मोटिवेशन, एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।